एक ऐसी दुनिया में जहां एंडलेस नॉइज है, राष्ट्रपति कुछ महोदय, आवाजें टाइमलेस क्लैरिटी के मैं साथ ड्राफ्टिंग कट कमेटी जाती द्वारा हैं। आज हम सिर्फ ऐसी एक आवाज को सुन नहीं रहे हैं, हम बाबा साहेब की प्रोफाउंड विजडम बताने वाला हूँ। एक ऐसे इंसान जिनके शब्द हमेशा फास्ट एंड क्लियर फोकस्ड सलाहकार और हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट जिन्होंने होते ड्राफ्टिंग थे। कमेटी के उन्होंने विचार करने फेमसली के कहा लिए था, संविधान का "Life कच्चा should be मसौदा great तैयार किया। rather than long." इस श्रेय का कुछ जीवन हिस्सा महान होना चाहिए, न कि लंबा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनी थी। उन्हें सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। उन्हें क्लासरूम में बैठने या दूसरों के साथ एक ही पानी के स्रोत से पीने जैसे बेसिक राइट से वंचित रखा गया। लेकिन बैरियर्स तभी दीवारें होती हैं जब आप उन्हें बनने देते हैं। बाबा साहेब के लिए वे हर्डल्स थे जिन्हें पार करना था। उन्होंने यह कैसे किया? गुस्से से नहीं, बल्कि एक क्लियर, पावरफुल मिशन से। एक 3 शब्दों का मंत्रा जो उनके चेंज का स्रोत बन गया। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। इसका मतलब है कि जीवन में आपका प्राइमरी जॉब एक बेहतर थिंकर बनना है। यदि आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने मन को अपग्रेड करना होगा। तो ज्यादा पढ़ो, वो पढ़ो जो तुम्हें चैलेंज करता है। बेहतर सवाल पूछो, सिर्फ वही एक्सेप्ट मत करो जो तुम्हें बताया जाता है। उसे इन्वेस्टिगेट करो और ऐसी स्किल्स बनाओ जो कोई तुमसे कभी छीन न सके। ज्ञान ही दौलत है। लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि पर्सनल ग्रोथ अधूरी है अगर वह पर्सनल ही रहती है। उन्होंने प्रोग्रेस के एक व्यापक विजन का समर्थन किया जिसमें सभी शामिल थे। उन्होंने डिक्लेयर्ड किया, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। इस बारे में सोचो, ये एक सिंपल पावरफुल मैट्रिक है। अगर आधी टीम को पीछे रखा जाता है तो पूरी टीम हार जाती है। ट्रू स्ट्रेंथ इक्वालिटी से आती है। जब आप सभी को ऊपर उठाते हैं तो आप फ्यूचर को ऊपर उठाते हैं। न्याय के लिए यह एक्सटर्नल फाइट एक इंटरनल रेवोल्यूशन से पावर्ड थी। अब बाबा साहेब जानते थे कि रियल फ्रीडम आपके अपने दिमाग के अंदर से शुरू होती है। उन्होंने कहा, मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। ये सिर्फ एक पोएटिक फ्रेज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल कमांड है। इसका मतलब है कि आपको एक्टिवली फेलियर के डर को डिच करना होगा, अंधविश्वास और आउटडेटेड डॉगमा को रिजेक्ट करना होगा और उन लिमिट्स को डिसमेंटल करना होगा जो दूसरों ने या आपने भी अपने ऊपर लगाई है। आपका दिमाग आपकी सॉवरेन टेरिटरी है। इसे रीजन के साथ गवर्न करो। खुद के लिए सोचो, अपनी असम्पशंस को टेस्ट करो और अपना रास्ता खुद तय करो। भारत के संविधान के आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा के लिए सिस्टम्स बनाए। उन्होंने हमें याद दिलाया, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक वाहन है। इसका उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना है, सभी के लिए जस्टिस और लिबर्टी सुनिश्चित करना है। रूल्स मैटर करते हैं, लेकिन तभी जब वे रियल पीपल की सेवा करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर सिस्टम लाइन में आखिरी व्यक्ति को फेल करता है तो आप उस व्यक्ति को ब्लेम नहीं करते, आप सिस्टम को फिक्स करते हैं। तो अब हम क्या करें? हम इस इनक्रेडिबल लेगेसी को अपनी जिंदगी में आज कैसे अप्लाई करें? हर एक दिन कुछ नया सीखने के लिए कमिट करो, अपने दिमाग को लेवल अप करो। दूसरा, एजिटेट। इसका मतलब एग्रेसिव होना नहीं है, इसका मतलब है जो सही है उसके लिए बोलना, इनजस्टिस पर सवाल उठाना और डिसिप्लिन और नॉन वायलेंस के साथ ऐसा करना। तीसरा, ऑर्गेनाइज। अपने लोगों को ढूंढो, शेयर्ड वैल्यूज के आसपास एक कम्युनिटी बनाओ, एक साथ मोमेंटम बनाओ, क्योंकि कलेक्टिव एक्शन से ही चेंज टिकता है। द फाइनल वर्ड, ड्रीम बिग लेकिन बिल्ड बिगर। सिर्फ एक बेहतर दुनिया की कल्पना मत करो, उसकी नींव रखो। उनकी टाइमलेस एडवाइस याद रखो, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। सिर्फ समय मत बिताओ, उसे पर्पस से भरो। अपने मिनट्स को काउंट कराओ, अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जय भीम, जय भारत,